बात करिए ना। आप पूछिए। कलकत्ते में जो आपके भाई थे रवि नारायण, उनका क्या हुआ था? उन भाई को पेनक्रियास का प्रॉब्लम था। पेनक्रियास का प्रॉब्लम था। ओके, वहाँ पर कौन से हॉस्पिटल में बताया आपने? वहाँ पे वर्धमान में भी था, एसएसकेएम में भी था और नर्सिंग होम में भी था। अच्छा, वहाँ पर कितना खर्चा हुआ वहाँ पे टोटल? बहुत खर्चा हुआ। नर्सिंग होम में जब थे तब तो प्राय 15-20 लाख ऐसे ही खर्च हो गया। हाँ। उसके कितने दिन थे वहाँ पर? बाद कौन से हॉस्पिटल में कितने दिन से? ऐसे पीजी में था 1.5 महीना। हाँ। उससे पहले नर्सिंग होम में था 1 महीने के ज़्यादा। जी। जी। इतना मतलब एक्यूरेट नहीं मालूम पड़ रहा है अभी हाँ। कितना दिन है, ऐसे क्या ही। उम्र थी आपके भाई की? 23। 23। तो वो अभी पढ़ाई में था कि हाँ, जॉब में था? मैथमेटिक्स में ऑनर्स कर रहा था, प्लस हाँ। उसको सर्विस भी मिल गया था एजुकेशन हाँ। हाँ। डिपार्टमेंट में। एक ही दिन ज्वाइन किया था उसने बस। अच्छा, जॉब एक ही दिन ज्वाइन किया था? जॉइनिंग डेट में ज्वाइन किया था, फिर हाँ। ऐसे बताए थे कि हम 2-4 महीने बाद ज्वाइन करेंगे क्योंकि तबीयत उसका ठीक नहीं था। अच्छा। तो उसके बाद हमें पता चला कि ऐसे ही सुनते थे कि हैदराबाद एआईजी में अच्छा ट्रीटमेंट ओके। होता है, लेकिन हम यहाँ तक जब आए तो इनका मतलब एआईजी में बहुत चार्ज बता दिए तो हम अफोर्ड नहीं कर पाए। ओके। इसलिए वहीं से आके पूछे, इससे उसे पूछे कि यहाँ कोई सरकारी अच्छा हॉस्पिटल हो। तो एक भैया ने हमारे बहुत मदद किए थे कि उस्मानिया में अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसलिए हम उस्मानिया में आए और आने के बाद वहाँ पे 5-6 दिन रहा। उसके बाद तो पैसा जो कुछ भी था वो तो दवाई ववाई ऐसे वैसे में खर्च हो गया था। हम्म। शमशान ले जाने के भी पैसा नहीं थे। हम्म। तो मैं बॉक्स लेके घूम रही थी, कलेक्ट कर रही थी। बॉक्स लेके आप कलेक्ट कर रहे थे पैसे? हाँ, उसी में आपको हेल्पिंग हैंड उसी फाउंडेशन की? में तो वहाँ पे सब ने बोले कि ऐसे ही डाल दो, म्यूनिसिपैलिटी आके लेके चला जाएगा बॉडी। मैंने तो बोला कि नहीं, मैं मेरे भाई को ऐसे नहीं डाल सकती। तो उसके बाद एक सिस्टर ने हेल्प की कि हेल्प डेस्क पे जाओ। वहीं पे फ़ोन करके उन्होंने बुला भी दिया एक भैया को, और वो आने के बाद मुझे और कलेक्ट नहीं करना पड़ा और फिर आप मिल गए। सब भाई को शमशान का खर्चा तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, प्लस हमें यहाँ रहना खाना, फिर यहीं पे आके रह के कुछ काम भी करने का वादा, ये सब मिल गया। हम कलकत्ता में रह तो नहीं पाएंगे, शायद नहीं रह पाएंगे, यहीं आ जाएंगे अगर कुछ। रोइए मत मांझो, कोई बात नहीं। आप भी बात करिए, आप भी कुछ बोलिए। हिंदी इतना कंफर्टेबल नहीं है ना, तो बात करना नहीं चाहती है इतना। मेरी बात माँ की बात एक ही है, भले ही मैं गुस्सा हो जाती हूँ कभी कभी माँ के ऊपर, लेकिन मैं बेटी को बात मोड़ दो बेकार। अभी आप लोग हाँ, अभी हम कोलकाता जा रहे हैं, वो उसका टिकट भी आपने करवाया है, सब कुछ करवा के दिए हैं, काम के लिए पैसे भी दिए हैं। तो हम वहाँ पे हमारा 10 दिन में काम होता है। तो काम करके इतना ज़्यादा कुछ खिलाना पिलाना नहीं करेंगे, बस ऐसे एक अनाथ आश्रम है जहाँ हम जाते हैं, तो वहीं पे उन बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत खिला देंगे और क्या। और इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम इतना बड़ा सड़ा कुछ करें, और फिर बड़ा करने वाला बात है तो नहीं ना, ऐसे ही कुछ खिला देंगे। और हमारे हाँ माँ बोले कि यहाँ पे लौट के आना है ना, माँ को तो आना है। और क्यों आना है वापस? क्यों आना चाह रहे हैं वापस हैदराबाद? यहीं पे भाई है मेरा, तो यहीं पे हम, देखिए आप तो ऐसे भी बोले हैं कि यहाँ जब तक रहो खाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसे बैठे बैठे नहीं खा सकते हैं ना, और कुछ काम में रहेंगे तो शायद दिमाग कुछ।
यहाँ पर ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैदराबाद में ऐसा कुछ नहीं, आप लोग को अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा एक्सपेक्ट कैसे रहेगा, नहीं था। हम भाई को शमशान ले जाने के भी मतलब मदद मांग रहे थे, वहीं पे रहना खाना, फिर यहीं पे आके सेटल होना, इस इतना एक्सपेक्ट तो नहीं था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो हम में बोलना चाहिए, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? रोइए मत आप, रोइए मत। पता नहीं मेरे आँखों का पानी सूख गया, आ नहीं रहा, आता है बहुत कम।